वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो रंजना के साथ जो भी हुआ ना वो बहुत ही बुरा हुआ है। उन सारी चीज़ों को देखकर आज मन बहुत भी उदास है कि एक माँ के साथ कैसे सारी चीज़ हो सकती है। एक औरत का सबसे बड़ा सुख यही होता है कि जब वो माँ बनती है और मतलब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद जो उसकी फीलिंग्स होती है ना वो सिर्फ एक बच्चे के लिए ही होती है और कुछ भी वो नहीं चाहती है कि कुछ भी वो चाहती हो। तो यहाँ पर अप्सरा मॉम ने आखिर अपनी बहू के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि मतलब ऑडियंस को थोड़ा बुरा भी लगा है और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है। जो आंटी जी के हेटर्स हैं ना उनको थोड़ा बुरा भी लगा है, बट जो आंटी जी को प्यार करते हैं मतलब बोल सकते हैं कि जो उनकी खुद की ऑडियंस है उनको काफ़ी अच्छा भी लगा है कि आंटी जी ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अप्सरा मॉम ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि अब देखिए जब भी रंजना को बेबी होगा या मतलब प्रेगनेंसी आएगी रंजना को, तो हम बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और लेना भी चाहिए, क्योंकि इस बार इनके जो छोटे बेटे हैं प्रिंस बाबू ने बहुत कुछ सुनाया है अपनी माँ को। ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था प्रिंस को। प्रिंस ने जो भी चीज़ें की हैं, जैसे भी हरकतें की हैं ना प्रिंस ने, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए कैसे बच्चे हैं आपके, जो आपके बच्चे आपके काबू में नहीं है, आपकी बातों को नहीं समझते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। क्या शादी के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं क्या? एक लड़की का जितना हक अपने मायके वालों से होता है ना, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा एक लड़की को अपने माँ बाप की केयर करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। आखिर माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं समझते और बुरा समझेंगे भी क्यों? ये भी चीज़ें तो सोचिए, क्योंकि देखिए उनके पास अपने बच्चों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पर इनकी जो ननद है ना वो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमेशा। रंजना को देखो, रंजना इतना परेशानी में थी हॉस्पिटल में, रंजना जिस तरीके से मतलब तड़प रही थी ना, तो सच में जिसका मिसकैरेज होता है ना उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि वो पल कितना कठिन होता है जब लड़की पहली बार माँ बनती है। और फर्स्ट टाइम जिसका मिसकैरेज होता है ना, फर्स्ट टाइम में लड़की अपने आप को खुद नहीं संभाल पाती, उसको खुद नहीं इतना नॉलेज होती है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। और फिर देखिए डर की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती है। यहाँ पर अप्सरा मॉम रंजना के हाथों को भी पकड़े हुई थी हॉस्पिटल में कि रंजना इतना परेशान चल रही थी, उसको कितना संभाल रही थी। दोनों सास और ननद मिलकर रंजना की काफ़ी सेवा कर रही थी। बट होता है ना कि सास सास होती है और ननद ननद होती है। सास कितनी भी कुछ कर लेना वो अपनी बहू के लिए हमेशा बुरी होती है, और ननद कुछ भी कर लेना तो ननद भी बुरी होती है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता। तो वही चीज़ें हैं कि मतलब प्रिंस से ज़्यादा मतलब रंजना को समझाना चाहिए कि अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते हैं। और रंजना देखिए पहले भी बहुत कुछ हो चुका है इनकी फैमिली में, फिर भी रंजना फिर भी समझदार है, इतना तो हम बोलेंगे। वहाँ पर इनकी छोटी बहू रानी है, बड़ी बहू रानी है मनीषा और सचिन, दोनों पार्टी करने में मतलब अपना व्यस्त है, उनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं वो प्रिंस के साथ हुई हैं, रंजना के साथ हुई है, तो सारी चीज़ों को मैनेज भी प्रिंस कर रहे हैं। और प्रिंस इस सारी चीज़ों को मतलब आंटी जी को ब्लेम भी कर रहे हैं कि हम पटना गए हुए थे, किसी की शादी थी तो अभी प्रिंस पटना से ही आए हुए हैं और हमारे घर वालों ने हमारी वाइफ का ध्यान नहीं रखा और मतलब रंजना को अकेला मतलब काम करवाती रही, ये सारी चीज़ें बोली है। तो भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपकी मम्मा तो देखिए कितना सुविधाएं दी हैं आपकी वाइफ को, ना खाना बनाना, सिर्फ रंजना के पास जो काम रहता है ना नहाने धोने पूजा करने का होता है, उसके अलावा रंजना सिर्फ खाना परसती है। खाना वाली आंटी जी खाना बनाकर रख जाती हैं, फिर रंजना को सिर्फ खाना परोसना होता है। इसके अलावा इनके घर में कोई भी काम नहीं है। फिर भी बोला जाता है कि रंजना पूरे दिन काम में लगी रहती। तो आंटी जी ने सही डिसीजन लिया कि अब जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो इनकी तो आप इनको मायके भेज दीजिएगा। वहाँ पर इनकी मम्मी है, इनकी सिस्टर, रंजना 4 सिस्टर्स हैं, तो उनकी सिस्टर मतलब देखभाल करेंगी। देखिए मायके में अगर कुछ बुरा भी होता है ना तो कभी बुरा नहीं बोला जाता, उस चीज़ को मायके वालों की गलती को छुपा लिया जाता है। अगर ससुराल में कितना भी अच्छा करने के बाद आप मतलब थोड़ा भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है ना तो पूरे ससुराल
ससुराल वालों को सुनना होता है। आंटी जी सच में बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना नर्वस है कि मतलब हमें पता नहीं था कि ऐसा पल भी आ जाएगा हमारे घर में इतनी परेशानियां आ जाएंगी। और समझ में नहीं आता है ना, जब बुरा वक्त आता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। अभी सोचता मतलब इनकी जो बेटी है पूजा, अभी कुछ दिन के लिए इनको ससुराल में नहीं भेजेंगे, अभी रंजना के साथ रहेंगी तो रंजना को भी अच्छा लगेगा और मन बहलेगा, क्योंकि देखिए एक से दूसरा भी देखभाल के लिए। और इस समय रंजना को बहुत ही ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये पल होता है एक लड़की की लाइफ में सबसे कठिन पल होता है। और इस पल में जितनी केयरिंग करते हैं ना हम, उतना ही ठीक होता है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहीं हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है तो कहीं कमर में दर्द होता है, पूरा शरीर टूटता है। क्योंकि अभी जो चीजें हुई हैं रंजना के साथ, अभी इनको कम से कम 4 से 5 महीने बहुत ज्यादा केयरिंग करने की जरूरत है। क्योंकि अभी ये ज्यादा काम करेंगी ना तो बाद में जब दूसरा प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और आंटी जी ने बताया इन्हें कि ऐसे बच्चे का क्या मतलब है जो मतलब गुच्छे गुच्छे में बन रहा था, बेबी की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, एक मास टाइप का बन रहा था। अभी अगर ये चीजें आंटी जी मतलब डॉक्टर को हाल में ना दिखाती, अल्ट्रासाउंड ना होता ना, तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती। अभी अच्छा था कि ये सारी चीजें, और एबॉर्शन करना पड़ा डॉक्टर को इन सारी चीज को देख कर। नहीं तो देखिए पहले होता है ना कि अगर हम इन सारी चीजों को आगे रखते, आगे बच्चा ठीक होता नहीं होता। ये तो माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी का दर्द होता है। अभी जो दर्द है वो दर्द तो संभल भी जाएगा, लेकिन जो दर्द बाद में होता ना, उस दर्द को बिल्कुल भी नहीं भूल पाते ये लोग। तो अभी जो हुआ वो ठीक है, जो भी दुख है वो रंजना को है, प्रिंस को है, पूरी फैमिली को है, सारा परिवार इस समय मुश्किल वक्त में है। और सभी लोग बहुत ज्यादा मतलब इतना उदास है, हर किसी के चेहरे उतरे हुए हैं। और आंटी जी तो सच में बिल्कुल इस तरीके से लग रही जैसे मतलब वो अंदर से टूट चुकी हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताना कि जो अप्सरा मॉम ने डिसीजन लिया है रंजना को अगली बार से मायके भेजने का, वो क्या आपके हिसाब से सही है या गलत है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए रंजना की अभी जो केयरिंग नहीं हो पाई है, शायद एक लड़की ससुराल में रहकर अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाती, एक लड़की मतलब ससुराल में डर के मारे कुछ नहीं बता पाती। और रंजना को देखकर हमें लगता है कि रंजना बहुत ज़्यादा डरी सी लगती है, सहमी सहमी सी लगती है। अगर वो अगली बार मायके में रहेगी तो मायके में मम्मी पापा बहनें हैं जो भी है सभी लोग मतलब अच्छे से केयरिंग करेंगे। और मायके में होता है ना कि एक लड़की बहुत ही खुल के बात करती है, हर चीज़ अपनी माँ और बहन को बताती है। अगर कोई वो तकलीफ में भी होती है ना तो सारी चीज़ें बता देती है, बट ससुराल में नहीं बता पाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ससुराल में कोई उसको समझने वाला नहीं होता है, जबकि मायके में हर कोई समझने वाला होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।